हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्यूल। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड 24 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर। तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमता है तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई कोई भी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, मीथेन। धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। फ्रेंड, बताना चाहूँगा, प्राकृतिक गैस में 80% मीथेन गैस होता है और यह एक ज्वलनशील गैस है जिसका सूत्र है CH4। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म आहार पौधों के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, आयोडीन। आयोडीन पौधों के विकास के लिए उतना आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा, यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है और मानव स्वास्थ्य के लिए भी इसकी हल्की सी मात्रा ही काफ़ी है। और बताना चाहूँगा फ्रेंड, इसकी कमी से घेंघा नामक रोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस खनिज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है? तो फ्रेंड, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, भारत जो कि तांबे के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना चाहूँगा, भारत लौ अयस्क और अभ्रक उत्पादन के मामले में नंबर 1 स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 1949 में। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और फ्रेंड, बताना चाहूँगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और फ्रेंड्स, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड, मानव शरीर का कौन सा अंग रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है, मतलब पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यकृत। यकृत एक ऐसा अंग है जो रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन 1.5 किलो से 2 किलो तक का होता है और यह शरीर के ताप को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 44 फुट। एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फुट होती है। और फ्रेंड, बताना चाहूँगा, इसकी चौड़ाई 20 फीट होती है और जो नेट होती है उसकी ऊंचाई 5 फीट होती है। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है और पूर्व में डूबता है? तो फ्रेंड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना चाहूँगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, शुक्र। शुक्र ग्रह एक ऐसा है जहाँ सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है और पूर्व में डूबता है। क्योंकि फ्रेंड, बताना चाहूँगा, क्योंकि शुक्र सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है। ठीक है, तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जीरोफाइट। शुष्क और रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना चाहूँगा, जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं
और दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधे को हाइग्रोफाइट कहते हैं। और फ्रेंड्स, मेसोफाइट में समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को मेसोफाइट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंसोम्पिया किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अनिद्रा से। इंसोम्पिया नींद की बीमारी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका लवण पटाखों में से रंग उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, स्ट्रेसियम एवं बैरियम। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। फ्रेंड, यहाँ पर बताना चाहूँगा, स्ट्रेसियम से लाल और बैरियम से हरा रंग उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगा सकता? तो फ्रेंड, इसको भी ध्यान दीजिएगा, अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर सरकार नहीं लगा सकता? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, वैट। वैट एक ऐसा टैक्स है जो सरकार नहीं लगा सकता, क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष कर है और इसे किसी वस्तु या सेवा में बढ़ाए गए मूल्य पर लागू किया जाता है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड बताना चाहूँगा, भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था, जो कि 22 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया था। और फ्रेंड, इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है, सबसे पहला वैट मतलब किस राज्य में लगा था? तो इसका एक क्वेश्चन है। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, इसका आंसर होगा सबसे पहला वैट जो कि हरियाणा राज्य में लगा था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, गाजर में। सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। और फ्रेंड बताना चाहूँगा, और इसके सेवन करने से रतौंधी नामक रोग दूर होता है और इससे आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, गाजर का सेवन करने से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, आसवन। आसवन के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो कि फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, इस पुरस्कार को फिलीपींस के जो राष्ट्रपति है उनका नाम रेमन मैग्सेसे है, और इस पुरस्कार की स्थापना सन 1957 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एडविन लुटियंस ने बनाया था। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, स्वतंत्रता के पूर्व यह भवन ब्रिटिश वायसराय का निवास स्थल रहता था, और इसे सन 1912 में बनाना प्रारंभ किया गया था, जो वर्ष 1929 तक पूर्व हुआ था, और इसको बनाने में लगभग 17 वर्ष इसके निर्माण में लग गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आर सामा शास्त्री। ठीक है फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा, और ये मैसूर स्थित ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे, और यह संस्कृत के एक विद्वान भी थे। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है?
तो फ्रेंड बताना चाहूँगा इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सुदूर संवेदन, जो कि जिसे रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो फ्रेंड बताना चाहूँगा इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। और फ्रेंड बताना चाहूँगा इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था और इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? फ्रेंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, आर के नारायण। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड आर के नारायण ने लिखा था और इसे सन 1958 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, खजुराहो का मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो का मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, चंदेल राजपूत ने किया था। फ्रेंड बताना चाहूँगा एमपी के छतरपुर ज़िले में स्थित खजुराहो मंदिर खजुराहो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी में चंदेल शासकों के शासनकाल में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो फ्रेंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अल्बुकर्क ही पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखी थी। और फ्रेंड बताना चाहूँगा भारत की पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी अल्बुकर्क थे और इनका कार्यकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक का था। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो ये फ्रेंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना चाहूँगा इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 1919। द्वैध शासन 1919 में इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा इसे तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा 1919 में लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, म्यांमार। काचिन की पहाड़ियाँ म्यांमार के साथ भारत देश के सीमा का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे टॉप 24 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, और इसी तरह वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।